नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब बढ़िया होंगे। देखो, कल तक हमने बात कर लिए थे, फर्स्ट क्वेश्चन की हमने बात कर ली थी। आज करने वाला है सेकंड क्वेश्चन। हमारा चैप्टर है फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे हम। एक मिनट, उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था एसएफ ज्ञात करना। जो एसएफ ज्ञात किया था वो क्या था, हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से किया था। आज हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि कोई चीज हमेशा मानना है जो इसके रूप का हो। किस रूप का? 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता हो, जहां q कोई पूर्णांक है। देखो, बात करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि आपको पता है कि जो यूक्लिड विभाजन होता है क्या है? a बराबर होता है bq+r होता है। ये जानते हो सभी। जिसकी कंडीशन होती है वो होते हैं 0 लेस देन r लेस देन b, यानी 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b होता है। ये जानते हो। अब हम माना कि a, क्या मान लिया? a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। क्या मान लिया? a कोई क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक। ये हमने मान लिया यहां, क्योंकि हमें निकालना क्या है? इस रूप में लाना है और ये भी चेक करना है कि विषम जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है या नहीं होता, कौन कौन सी कंडीशन पे होता है, ठीक है। देखो, a बराबर bq+r, ठीक है। और आपको पता है कि b क्या होता है? b होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। हमें यहां दे रखा 6, तो हमने b को क्या मान लिया? 6 मान लिया। क्या मान लिया? 6 मान लिया। और जो हमारे पास जो r है, r क्या है? शेषफल है। क्या है? शेषफल है। तो r को 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक की क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है। किससे छोटा होता है? भाजक से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, ठीक है। अब जानते हो, ठीक है। अब इसी का हम कुछ कंडीशन लिखते हैं। a1 बराबर 6q+0। क्या लिखा? 0। यानी इस संख्या में 6 का भाग देने पर भागफल 6 का भाग देने पर क्या आ रहा है? शेषफल 0 आ रहा है। पहली कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन हो गई? पहली कंडीशन, ठीक है। समीकरण 1 मान लिया। सेकंड नंबर निकालते हैं, इसका हम a2 मानते हैं, तो 6q+1। सेकंड कंडीशन में इसका शेषफल कितना बच गया? 1 बच गया। कितना बच गया? 1 बच गया, ठीक है। ध्यान समझना इसको। a3 कंडीशन बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो शेषफल बच गया वो बच गया 2 बच गया। कितना बच गया? 2 बच गया, ठीक है। आगे जाओ a4 पे 6q+3। फिर वही प्रोसेस करने वाले हैं a5 में 6q+4। x लेते हैं 6q+5। हमने 6 कंडीशन ली है। कितने लिए? 6 कंडीशन। फर्स्ट बार में शेषफल 0 बच रहा है, फिर 1 बच रहा है, फिर 2 बच रहा है, फिर 3 बच रहा है, फिर 4 बच रहा है, 5 बच रहा है। यानी शेषफल 6 नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि शेषफल कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता। 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें समीकरण 1, समीकरण 3, समीकरण 4 से बात करें। समीकरण 1, ध्यान समझना। समीकरण 1, 3 व 5 से, समीकरण 1, 3 व 5 से अगर इसकी हम जांच करते हैं, क्या करते हैं? जांच,
तो जांच करने पर यह पता चलता है कि A1, A3 और A5 ये हमेशा आएंगे धनात्मक। धनात्मक ये विषम है तो क्या आएगा? समपूर्णांक। क्या आएगा? समपूर्णांक। समीकरण 1, 3 व 5 से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि 6q, जीरो का मतलब ही नहीं है इसका, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये क्या होंगे? ये समधनात्मक पूर्णांक। क्या होंगे? समधनात्मक पूर्णांक होंगे। समधनात्मक पूर्णांक है, समधनात्मक पूर्णांक है। हमें निकालना क्या? विषम पूर्णांक। चलो आगे बात करते हैं हमसे। तो समीकरण 2, 4 व 6 से, समीकरण 2, 4 व 6 से हम जानते हैं कि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये सभी क्या है? तीनों यह विषम धनात्मक पूर्णांक। क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये कैसे बताया आपने? ये तो बताओ हमें भाई, आपने कैसे बोल दिया कि विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक? तो हम जानते हैं क्योंकि यहां बोला गया है कि Q है ना, जो Q है, Q क्या है? कोई पूर्णांक है। क्या है? कोई पूर्णांक है। Q क्या है? कोई पूर्णांक। तो हम पूर्णांक संख्या मान के इसको चेक करते हैं। पूर्णांक संख्या मान के चेक करते हैं, Q का मान रखते हैं। तो देखो इसको हम जांच भी कर लेते हैं। 6q प्लस 0 ये था, 6q प्लस 1 था, 6q प्लस 2 था। अगर ये हम जांच करते हैं, अगर Q का मान हम रखते मान लो 1 रखते हैं। कितना रखते हैं? 1। 6 कम 6 प्लस 0 कितना आ रहा? 4 आ रहा? नहीं आ रहा। अगर बात करते हैं यहाँ प्लस 1, 6 कम 6 से क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है। फिर यहां जांच करते हैं, 6 कम 6 कितना आ रहा? 8 आ रहा? नहीं आ रहा? ठीक है। फिर बात करते हैं 6 प्लस 3 में, 6 कम 6 कितना रहा? 9 आ रहा। यानी इस बात से यह स्पष्ट है कि हमेशा जहां हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 पे Q की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो, कुछ भी रखो, हमेशा आने वाला है वो विषम धनात्मक पूर्णांक आने वाला है। क्या आने वाला है? विषम धनात्मक पूर्णांक आने वाला है। तो ध्यान रखना, समीकरण 2, 4 व 6 से स्पष्ट है कि जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये क्या सभी? ये सभी क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। और 6q प्लस 2, 4 से स्पष्ट है कि क्या सभी है? समधनात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास को 2 संख्या दे रखी है, वो हमें निकालने है स्तंभों की संख्या दे रखी है। क्या निकालना है? स्तंभों की संख्या दे रखी है। को प्रेड है, प्रेड में हमारे पास 1 नंबर दे रखा है 616, ए रखा है 32। तो इसमें निकालनी है अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो सबसे पहले समझो स्तंभ क्या बोला है इसमें। स्तंभ साथ में अधिकतम बोला है। क्या बोला है? अधिकतम। देखो एक होता है न्यूनतम और एक होता है अधिकतम। जब भी आपको किसी चीज में दो में कंपेयर करना है, क्या करना है? कंपेयर करना है। अगर वहां से पूछे कि अधिकतम न्यूनतम, तो जब भी आपको अधिकतम की बात आए तो हमेशा आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। और जब न्यूनतम की बात आए या न्यूनतम संख्या, न्यूनतम की बात आए तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना है। इस चीज का ध्यान रखना। कभी आपको लैंग्वेज देकर फंसा सकता है कि बताओ न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, है कोई प्रतियोगिता हो रही है, वहां न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी वहां आपको ऐसा करना है, अगर न्यूनतम लिखा मिल जाए आपको तो हमेशा एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बताओ? एलसीएम ज्ञात करना है। और अधिकतम बात करें तो अधिकतम में हमेशा आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाते हमें वही विधि काम में लेनी है। कौन सी विधि? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम, हमें इसका प्रयोग करना है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक हमको नंबर दे रखा है, ठीक है। देखो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, और 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी होता है, ये हमें लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो बड़ा नंबर क्या है, 616 है। ये क्या होता है, बड़ा नंबर को बोलते हैं हम भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य। छोटा नंबर है वो क्या जाएगा, लगा भाज्य कहलाएगा, 32 है, ठीक है। चेक करते हैं इसको, 616 में 32 का भाग दिया, 32 से कम 32, 32 से कम 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 11 में से 2 गया तो 9 बच गया, या बच गया 2, या 296। अब देखो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने निकालने के लिए, तो वहां पर ये छोटा नंबर आया था, लेकिन अभी बड़ा नंबर है, तो इसमें अभी तो और भाग देंगे, यानी हमेशा ध्यान रखना अभी तो और भाग जाएगा, डायरेक्ट इसमें भाग नहीं दे सकते हम। तो 32 का अगर हम किसी में भाग दें इसमें, तो 9 बार देता, 9 9 दूनी 18, 27 2 28, ठीक है। सॉरी 6 नहीं, ठीक है। 16 में 60 गया तो 8 बच गया, ये बच गया 0। अब देखो ये नंबर छोटा आ रहा है ना, तो इसको तारेंगे इधर 32, 8 चौका 32, ठीक है। यानी शेष में 0 आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो 8 बार में भाग दिया तो क्या है, शेष पर 0 आया है, तो यानी कहने का मतलब जो हमारा 8 है वही क्या हमारा एस शेप है, क्या है, एस शेप। क्लियर बात ये, ठीक है। तो उसको हम कितनी बार भाग दिया है, एक बार तो ये गया, 9 बार ये गया, 19 बार भाग दिया है, दिया नहीं दिया, शेष में क्या बच रहा था, ये बच रहा था, बच रहा था नहीं बच रहा था, बच रहा था। ये बात क्लियर है क्या, ठीक है, ठीक है। तो आर नॉट इक्वल 0, ठीक है। अब 32 है, भाग देना किसका, 8 का, 8 इंटू 4 क्या आ गया 0, 8 चौका 32 होता है, तो आर क्या आ गया, सेसफल कितना है, 0 आया है। जहां पर सेसफल 0 आ जाए है उसी को बोलते हैं एचसीएफ, क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो जो हमारा अधिकतम संख्या है ना, जो हमारा अधिकतम संख्या है ना, वो क्या आ गई, 8 आई है, क्या आई है, 8 आई है। अधिकतम स्तंभों की संख्या है वो कितनी आ गई है, 8 आ गई है। समझ में आया, आया नहीं है, ठीक है। देखो आगे बढ़ता हूं, हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके, ठीक है ना। अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। अगर देखो समझ में नहीं आया ना तो उसको दोबारा रिपीट मार लेना, वीडियो को रोक के दोबारा समझ लेना। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करना, ताकि आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दे रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या क्वेश्चन हमारा अगला, अगला क्वेश्चन दे रखा है 4th कि किसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक m के लिए 3m, 3m + 1 और 3 इतना दे रखा है ना, के रूप का होता है, के रूप का होता है, का होता है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, वो किसके माध्यम से, धनात्मक पूर्णांक के माध्यम से, ठीक है। बात क्लियर है क्या, अब देखो आ जाओ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये लिख दोगे तो बेस्ट, थोड़ा बेस्ट रहेगा आपका, ठीक है। के प्रयोग के माध्यम से, के माध्यम से, देखो समझो, आप जानते हो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ये लिख दिया तो अच्छी बात है, लिख दिया तो बहुत बेस्ट लिखने से, ताकि हमें दिक्कत नहीं आएगी।
अब देखो इसने बोला 3m बोला इसके रूप का होता है, तो कहने का मतलब जो b का वैल्यू है ना वो 3 की है। क्या है लिया है? 3 लिया है। क्या लिया है? 3 लिया है। भाई जो b की वैल्यू क्या लिया है? 3 लिया है। जो r का मान होगा वो क्या होगा? या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। भाई ये तो होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या? अब देखो तो a बराबर या तो होगा 3q प्लस 0 होगा, ठीक है, या क्या होगा 3q प्लस 1 होगा, ये क्या होगा 3q प्लस 2 होगा। भाई 3 कंडीशन है क्योंकि शेषफल बराबर आ नहीं सकता, तो 0 से बड़ा होगा, ये क्या होगा b से छोटा होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो हम पहली कंडीशन बात करते हैं a1। इसमें बोला है कि पूर्णांक का वर्ग करो। क्या करो? पूर्णांक का वर्ग कर दो। तो a1 के मान मान लिया, वर्ग किया। किसका वर्ग किया? 3q का वर्ग कर दिया। किया नहीं किया? कर दिया। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। कितना होता है? 9। जानते हो क्या? ठीक। अब हमें क्या करना है? इसको कुछ टुकड़ों में बांटना है। क्या करना है? टुकड़ों में बांटना है। इसको हमें टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसा कर दिया 3 इंटू 3q स्क्वायर। हमने इसको ऐसा कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये इसको हम कुछ मानेंगे, कुछ मानने वाले हैं। क्या मानने वाले हैं? m के बराबर मानने वाले हैं। यानी हम इसको मान लिया कि 3q स्क्वायर है, तो क्या मान लिया? इसको m के लिए मान लिया, क्योंकि पता है क्योंकि जब हम कोई वैल्यू इनपुट करेंगे, ठीक है, तो कोई एक नंबर आने वाला है। वो कैसे नंबर आने वाला है? वो पूर्णांक नंबर आने वाला है, तो उसको हम इसके बराबर में मान लिया। तो क्या आ गया? ये 3m आया है। इस रूप में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? ठीक है। समीकरण एक नाम दे दिया, समीकरण एक नाम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। a2 क्या हमारे पास? 3q प्लस 1 है। इसका वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। जब आपको ऐसी कंडीशन दिखे वर्ग वाली, तो हमें सबसे पहले उसको देखते ही हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा वाला? a प्लस बी का स्क्वायर वाला। भाई कंडीशन देखते ही हमें तुरंत सबसे पहले फॉर्मूले को इनपुट करना है, ठीक है। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। ये दिख गया, में दिखते हमें इनपुट करना है। ए का मान कितना दे रखा है? 3q स्क्वायर, 3q है, इस पर स्क्वायर। बी का मान 1 है, 2 इंटू ए का मान कितना है? 3q है, बी का मान कितना है? 1। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ए का कितना होता है? 1, और 3 दूनी 6q। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है। अब देखो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यह बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q बच गया। बचा नहीं बचा? भाई हमने क्या किया, यहां से 3 कॉमन निकाल लिया, 3q स्क्वायर 2 बच गया। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या मान लेते हैं? हम m के बराबर मान लेते हैं। जहां m क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। जहां जहां m क्या है? जहां m धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बेटा? धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो क्या हो गया? ये a2 स्क्वायर में क्या हो गया? 3m प्लस 1। यानी कहने का मतलब यह है कि जो 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 है, ये किस रूप का है? ये 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो नोट करो जल्दी इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ये कर लिया। अब 5वां क्वेश्चन करने वाला है। 5 में क्या बात करेंगे? घन की बात करने वाले हैं।